वाह वाह क्या बात है। यहाँ इंटरनेशनल गेमिंग कन्वेंशन में सुपर लीग 3000X कंपटीशन के बस अब कुछ आखिरी सेकंड्स ही बचे हैं। स्कोर्स टाई हो गए और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो जीत किसकी होगी? लूशियस द आईबॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन की या फिर हैक स्मिथ की? इस बार नहीं वॉन लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन। गोल! तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विनर है हैक स्मिथ। हैक, हम सब जानते हैं कि तुम किसके लिए खेल रहे थे। तुम्हारा ग्रैंड प्राइज है तुम्हारी फेवरेट असली सुपर लीग टीम के साथ उनके अगले मैच में जाने का मौका, स्टार से मिलने का मौका। तो हैक, तुम्हें कौन सी टीम चाहिए? अच्छा तो मैं चुनता हूँ सुपर स्ट्राइकर्स। अब हमारे कोच कहाँ रह गए? वो तो कभी लेट नहीं होते। खासकर तब जब वो हमें हर बार लगातार ये कहते रहते हैं कि गेम कितना जरूरी होता है। चलो को पिछले साल के सुपर लीग फाइनल में किए हुए उसके गोल के बारे में पूछूंगा और गोली को उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और शेख को उसके। इसे संभाल कर रखना, इसमें होने वाले मैच की तुम्हारी टिकट है। बॉयज, ये है हमारी टीम का सबसे नया मेंबर हैक। आजा दोस्त। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको निराशा नहीं होगी। होना अच्छी बात है मीको चैन, पर जब बात सुपर स्ट्राइकर्स और उनके कोच की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी मेहनत दुगनी कर दो। जी सेंसी ओरागिरी। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कोई चांस न लेना। तुम सुपर लीग 3000X खेलना चाहते हो शेख? मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा। खेलना है शेख? हाँ मैं सुपर लीग गेम खेलता हूँ, असली सुपर लीग गेम जिसमें असली लोग फील्ड पर खेलते हैं। हाँ तो असली जिंदगी में तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस वक्त नाकामा बहुत ज्यादा जोश में है और तुमसे मिलते ही वो कहेंगे हाय सुपर स्ट्राइकर्स, आज हारने के लिए तैयार हो। नाकामा पहले से बहुत ही अच्छी टीम हो गई है जो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करती है। तुम्हें अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं इतनी बार नाकामा के सामने खेल चुका हूँ और मैं ये आखिरी लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। उनका एक बहुत ही शानदार मूव है और फिर मैंने सोचा मैं लेफ्ट फिर राइट उसके साथ एक्स दबाऊंगा पर हमें एक बहुत ही जरूरी मैच खेलना है। हाँ इसलिए पता है, एक बात कहता हूँ, रुकिए पहले से सेव कर लेता हूँ। हाँ तो एक बात बता दूं कि नाकामा मैं यहाँ से सीधे ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ। तुम सब होटल में फ्रेश हो लो, फिर प्रैक्टिस शुरू। जरा इसे देखो तो, ये बच्चा तो पूरा का पूरा पागल है। पूरी तरह से। कुछ देर बाद तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा उस असली गेम और इस वीडियो वाली गेम के बीच।
सुपर लीग 3000X आज की सबसे एडवांस्ड कंसोल गेम है। हर प्लेयर के इंडिविजुअल मूव्स को मोशन कैप्चर के जरिए इसमें डाला गया है, जबकि टीम की स्ट्रेटजीज को पहले हुए असली मैचेस से लिया गया है। पता है, इसमें सब है। कमाल की गेम है, तुम लोगों को इसे खेलना चाहिए। ठीक है, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था। कोच कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें जानना होगा नकामा के लिए कोच की क्या स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा था ना वो सीधे यहीं आएंगे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा क्या? कोच का मैसेज है। हाय दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए कहीं फिशिंग करने जा रहा हूँ। कह नहीं सकता, शायद मैच के लिए वापस आऊँ, शायद ना आऊँ, जो भी हो। वैसे ये मैसेज कोच का तो नहीं लगता है ना? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ कोच, हमारी आम गेम नहीं, किसी और तरह की गेम। तुम हो कौन? ना 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 ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछोगे कोच, यहाँ सिर्फ मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, तुम यहाँ किसके इंचार्ज हो? चीजों का। स्पोर्टिंग की दुनिया में अभी सिर्फ कोच के इस मैच की स्ट्रैटेजी पर ही चर्चा हो रही है। वो टैक्टिकल प्लानिंग करने में माहिर हैं और यही बात सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे ज्यादा फायदे की है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब प्लानिंग करने वाला बंदा यहाँ मौजूद हो। हाँ, मतलब हमें बिना प्लानिंग के ही खेलना होगा। कोच के सम्मान में शायद हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। हम ये गेम कोच के लिए खेलेंगे और जीतेंगे भी। हैक ने नकामा को हराया था। हैक ने नकामा को हराया था। हाँ, तो हैक कहाँ है? शेख मेरे दोस्त, हैक चला गया। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? इस नोट में लिखा है। मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। पर वो अपना गेम यहीं छोड़ गया। शायद वो जल्दबाजी में चला गया। हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था शेख। अब अचानक तुझे वो हैक वापस क्यों चाहिए? बोल। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि हम नकामा से कैसे जीत सकते हैं। मुझे एक गेम खेलनी है कोच। तो तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे? शायद स्पाई खेलने में मजा आएगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो दरअसल शुरू होता है ऊ से। क्या? हाँ, ऊ से। उरागिरी नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान कोच उरागिरी नहीं हूँ। उरागिरी बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, अगर मैं उरागिरी होता। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उरागिरी। ठीक है, अब मैंने इरादा बदल दिया। मैं जा रहा हूँ, तुम यही मजे करो हमेशा के लिए। वापस आओ उरागिरी, मुझे बाहर निकालो। यार तुम मुझे निकम्मा दिखा रहे हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है शेख। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो चेहरा बहुत प्यारा है। एक बात बता शेख, इस सब का क्या फायदा है? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। ये हमें नकामा के खिलाफ कैसे मदद करेगा शेख? अगर मैं ये लेवल पार कर लूं तो मैं शायद पता लगा लूंगा कि नकामा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। Left, red, triangle, 0, green, right, green X. Go! Super Strikers! सही कहा। Yes! ये टैक्टिक्स और मूव सचमुच कितने असली हैं। नकामा मुसीबत में है। सही कहा मैट।
सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा मैट। मैं नकामा को हरा सकता हूँ, मैं नकामा को हरा सकता हूँ। लेवल 1 पास्ट। सुपर स्ट्राइकर्स अब बढ़ो 250 लेवल्स में से सेकंड लेवल पर। 250 लेवल्स। हमें हैक को ढूंढना होगा, पर कैसे? अरे यार, क्या तू सारी रात गेम खेल रहा था? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तू इतना लापरवाह है दोस्त। मैंने पता लगा लिया है, हैक नकामा के खिलाफ सारे 250 लेवल्स पार कर चुका है। वो उनके सारे टैक्टिक्स जानता है। अगर उसे ढूंढ लिया तो हम जीत सकते हैं। उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कोच मुसीबत में है। आज सुबह मुझे ये मिला। आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कोच के लिए अपील देने को। वाह, क्या शहर है। शायद दूसरे शहर भी इतने ही अच्छे होंगे। शायद एक पूरी दुनिया है देखने के लिए इस गेम के बाहर। मेरा गेम। मैच का दिन आ गया, पर अफसोस बिना कोच के सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। कम ऑन। हैक को मेरा मैसेज जरूर मिला होगा। उनके हर मूव पर गौर करना, हमें उनकी गेम का अंदाजा लगाना होगा। आज तो हाउसफुल है। नकामा स्टेडियम की कैपेसिटी है 70,000 लोगों की, और फिर भी ऑफिशियल अटेंडेंस दिखाता है कि आज सिर्फ 69,999 दर्शक आए हैं। शायद ही कोई ऐसे मैच को देखने का मौका गंवाना चाहेगा। मैं अपना गेम लेना कैसे भूल गया। आई होप उन्होंने उसे छुआ ना हो। उन्होंने इसे छुआ था और ऊपर से सेव भी नहीं किया। उल्लू कहीं के। प्लीज अथॉरिटीज को जल्द से जल्द खबर करें। थैंक यू, यही कहना था। मैं बस अपने दोस्त हैक से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैंने वो गेम खेला है और मुझे लगता है कि आपने सही सुना, सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तरह फंसे हैं, क्योंकि आने वाले सुपर लीग मैच में उनका सामना है तगड़ी टीम नकामा से। बिना इनके कोच के इनके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अब गेम को खेलना होगा सच में। और तुम हाल ही में नकामा टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखते हैं आज सुपर स्ट्राइकर्स उनके आगे क्या गुल खिलाते हैं। बिना कोच के उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है। फाइटर की अच्छी कोशिश। ये क्या कैप्टन भी नाकाम। मिको-चैन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए। मिको-चैन की शानदार किक और ये गोल। वाह, कोच के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन। ये तो एक बच्चे से मिठाई लेने जैसा था। एक और गोल। हमारे 2 गोल। सॉरी, मैं जाती हूँ। रुको। इतने सालों बाद भी मुझ में कुछ बात है। ये क्या यार, हमें कोच की जरूरत है। तुम आ गए। हाय दोस्तों। हेलो गेम खेलने वाले पागल लड़के। हैक, तुम हमारे कोच बन सकते हो। तुम बता सकते हो नकामा का अगला कदम क्या होगा। देखा हैक, तुझे गेम खेलने वाला एक और पागल मिल गया। ये सारी रात बैठकर गेम खेल रहा था, पता है? लेकिन शेख,
हैक तो बस एक बच्चा है यार। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ ये एक चैंपियन है, पर सिर्फ वीडियो गेम्स का। मैंने सुपर लीग 3000X खेला है, यकीन मान हैक नकामा की छोटी से छोटी टैक्टिक्स जानता है, हमारे कोच की तरह। याद करो कोच ने क्या कहा था, कभी कभी जहाँ से उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। बेहतर होगा तो इस बारे में गलत ना हो शेख। ठीक है, आप सबको एक बात जानना जरूरी है, ये कि नकामा अपनी सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स मुश्किल घड़ी के लिए ही बचा कर रखते हैं। आप जितना अच्छा खेलोगे वो आपसे डबल अच्छा बात बता खेलेंगे। हैक, तू ये सब जानता कैसे है? ये सब सुपर लीग 3000X जैसा ही है। अब याद रहे, आप सेकेंड हाफ में जैसे स्कोर बराबर करोगे तब वो अपनी बचाई हुई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे, बशीडो स्टैंडर्ड। 3 गिनते ही, 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर शुरू। 11 पिच कंडीशन, एडी नाकामुरा 124 paces 70% wind speed, Kenzo Honda 22 speed, free kick success percentage, aha, Gujiao बाएं पैर का मिडफील्डर, समझ गया। क्या बात है, क्या गोल था। हाफ टाइम के बाद तो कमाल हो रहा है। ये बच्चा तो हमारे लिए एक वरदान है। क्या कहा, किस बात का दान है? बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। जो का पास, शेख की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो कमाल किए जा रहे हैं। ये छोटा सा कोच कौन है? तो सुपर स्ट्राइकर्स को लड़ना है। अब मैं उन्हें दूंगा बुशीदो स्टैंडर्ड। ये मत सोचो कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया। अब नकामा और भी जोश में खेलने वाले हैं और उस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो अब हम क्या करें? वो टैक्टिक है लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट ग्रीन साथ में X0। ठीक है, अब जरा हमारी समझ में आए ऐसे बताओगे? लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0, लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। टाइगर गोल की तरफ बढ़ रहा है। बॉल स्ट्राइकर्स के गोल की ओर है। नकामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्या ये नाकामा के लिए जीतने वाला पल हो सकता है? उन्होंने इस मूव के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को चौंका दिया है। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में X0। एक अच्छे काउंटर प्लान के साथ शेख ने बॉल पर कंट्रोल पाया। नकामा तेजी से पीछे की ओर गए। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी सुपर स्ट्राइकर्स ने सेकेंड हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। शेख आगे बढ़ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। आखिर ये कैसे हो गया? ये तो कमाल कर दिया बच्चे। बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। थैंक यू वेरी मच हैक, तुम एक अच्छे कोच बनने के सभी लक्षण हैं। कोच न जाने वो कहाँ होंगे। आप आखिर चले कहाँ गए थे? बुशीडो स्टैंडर्ड। तुम लोगों को उसका तोड़ कैसे पता चला? कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। कोच, आप उन किडनैपर्स से बचकर आ गए? हाँ? मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा। फोन? मेरे पास आपका फोन क्यों होगा कोच? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स थीम को अपना रिंगटोन बनाया है? यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स की थीम बहुत फेमस है। मैं इसे वॉइस मेल सर्विस पर भेज देता हूँ कोच।
कोच बोल रहा हूँ। टीम के बाद मैसेज छोड़ो। वॉइस मेल ग्रीटिंग के लिए कोच की आवाज भी बहुत फेमस है। मैं कभी भी ये मूव ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मैं हार गया। हे एस, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैंने टीवी पर किसी को एक बढ़िया मूव करते हुए देखा और फिर मैं यहाँ आ गया कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ? हाँ, ये मेरे दूसरे घर जैसा है। खैर, मैंने हर एक दिन उस मूव की प्रैक्टिस की। तुम्हें उसे सही करने में कितना वक्त लगा? मैं अब तक उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाया। तुम सीख नहीं पाए? हाँ, पर मेरी कोशिश अब भी जारी है। एक दिन। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी तरह यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ शेख। यकीन करो। इस जगह के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। हाँ? ये किस लिए है? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? इसे तोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले हैं? नहीं, लेकिन ऐसा भला कौन करेगा? इनविंसिबल यूनाइटेड ने कम्युनिटी सेंटर खरीद लिया है। अब विंस और स्कारा उसे तुड़वाने वाले हैं। तो शायद वो बच्चों के लिए उससे बेहतर कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, है ना? नहीं, वो वहाँ अमीर एथलीट्स के लिए डे स्पा बनाने वाले हैं। ए, तुझे पता है वहाँ मैनिक्योर का रेट क्या होगा? फाइटर तू भी ना। ठीक है, बहुत बुरा हुआ। अब मैं अपनी छुट्टी मनाने जा सकता हूँ? चाहे तो मेरी फ्री की एडवाइस ले ले। आज रात के तेरे टीवी अपीयरेंस के लिए थोड़ा फ्रेश रहना। हाँ, किसी को बात करने मत देना कम्युनिटी सेंटर की और साथ ही विंस के उसे तोड़ने की। ठीक है, मैं तो चला। तुम सब छुट्टी में अच्छी तरह से आराम कर लेना। हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे ऑल स्टार्स फ्रेंडली के लिए। उसमें बहुत मजा आएगा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का सामना होगा ऑल स्टार से, वो टीम जिसमें होंगे सुपर लीग के सबसे अच्छे प्लेयर्स। इस फ्रेंडली मैच के बारे में अपनी राय बताने आए हैं वो शख्स जो इस गेम की रग रग से वाकिफ हैं। स्वागत कीजिए शेख का। हाय एवरीबॉडी। थैंक्स रॉब। तो शेख, ये ऑल स्टार्स मैच जिसमें है सुपर लीग के 11 बेस्ट प्लेयर्स। ये हैं ऑल स्टार्स? अच्छा मजाक था, पर सच बताओ शेख, लोग कह रहे हैं कि तुम ये मैच नहीं जीत सकते। इस साल ऑल स्टार्स की टीम तगड़ी है, पर हम सिर्फ वहां मैच का मजा लेने जाएंगे। रिजल्ट क्या आता है फर्क नहीं पड़ता, बस जरूरी है कि हम हमारे फैंस को खुश करें। खुश करने से याद आया, हमारे यहाँ एक सरप्राइज गेस्ट हैं। अच्छा? वो ना ही सिर्फ एक मशहूर प्लेयर और अगले हफ्ते ऑल स्टार्स का मेंबर है, बल्कि पिछले सीजन में उन्होंने स्ट्राइकर को काफी परेशान किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है ऑल स्टार्स टीम का कैप्टन स्कारा। तुमसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये मैंने सोचा आने वाले मैच के बारे में हम थोड़ी गपशप कर लें। शांत रहे। अब मैं क्या कहूं रॉब, ऑल स्टार्स तो इन सुपर स्ट्राइकर्स को धूल चटाने वाले हैं। इतनी हिम्मत, एक डे स्पा बनाएगा। स्टार्स कभी कोई मैच नहीं हारे और इस शायद यही मौका है सब कुछ ठीक करने का। सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का तो चांस ही नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है स्कारा? पक्का यकीन है। कितना यकीन है? 500% यकीन। ठीक है, इतना यकीन कि तुम कम्युनिटी सेंटर के लिए खेलोगे? हाँ? मैं स्कारा, अब बताओ तुम्हें कितना यकीन है? फंसना नहीं स्कारा। ये मजाक है क्या? डर गए क्या स्कारा? नहीं। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। ठीक है, मैच 4 बजे खत्म होगा। हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा धड़ाम। वो लगता है ये फ्रेंडली मैच बन गया है।
होगा। नॉट सो फ्रेंडली। आप इतना डर क्यों रहे हैं? अगर इतनी बड़ी बात है तो हम इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। तुमने नेशनल टीवी पर सबके सामने वादा किया है। हम लोग सुपर लीग में मजाक बनकर रह जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर तभी मिलेगा जब वो सुपर लीग ऑल स्टार्स को हराएंगे, और वो तो नामुमकिन है। मजाक तो वो बनेंगे, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, और शेख भी जानता है। बस ध्यान रहे कि ऑल स्टार्स के पास जीतने की कोई वजह हो, बहुत बड़ी वजह। अरे शेख, तुम्हारे सारे टीममेट्स छुट्टी पर है, तो कहीं तुमने इतना बड़ा चैलेंज लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नो कमेंट्स। क्या इस हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स कोई खास ट्रेनिंग लेने वाले हैं? हम तैयार होंगे। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? यस यस, और अच्छा कर सकता है दोस्त। बाकियों के बगैर बड़ा अजीब लग रहा है ना शेख। कितना अच्छा होता अगर वो सब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ तेरे साथ होते। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया स्पेंजा। ले, मेरे पास हमारे लिए एक बेहतर एक्सरसाइज है, थंब एक्सरसाइज। सॉरी, मैं छुट्टी पर हूँ। कोई मैसेज मत छोड़ना क्योंकि मैं वापस फोन नहीं करूंगा। बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं इंडो में छुट्टियां मना रहा हूँ, एक खूबसूरत जन्नत जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड पर लहरों का मजा ले रहा हूँ। जो मुझे तेरी जरूरत है यहाँ पर। और मुझे लगा था कि मैं छुट्टी पर होते हुए फोन उठाऊंगा। मेरे लिए मैसेज छोड़ दो। कुछ हुआ? लगता है तुझे अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बस निंजा और कॉस्मोस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें सुपर स्ट्राइकर्स से मुकाबले की तैयारी के लिए अपनी जगह दी। थैंक यू दोस्तों। नो प्रॉब्लम। हमारी ऑल स्टार यूनिफॉर्म्स आ चुकी हैं दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस टीम का कैप्टन होने में मुझे फख्र महसूस हो रहा है। एक टीम जिसमें है लिविंग लेजेंड्स। पिछले कुछ महीनों में हम एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, पर अगले हफ्ते मिलकर मुकाबला करेंगे हमारे कॉमन दुश्मन सुपर स्ट्राइकर्स का। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। इस मैच को जी जान से खेलने के लिए अगर उनका हमारा दुश्मन होने की वजह काफी नहीं तो उम्मीद है एक चमचमाती नई स्पोर्ट्स कार पाने की वजह काफी होगी इनविंसिबल यूनाइटेड टीम से। ना, अगर हम जीते तो सुपर स्ट्राइकर्स नंबर 1, तुम सबकी खैर नहीं ऑल स्टार्स। गो शेक, गो शेक। कोई फायदा नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। शेख मेरे दोस्त। कैप्टन, दोस्तों। ये आराम करने का वक्त नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए ये फोन लाए हो? जी, ये लाल बड़ा वाला सर। इसे मेरे स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में इंस्टॉल कर दो। यही होगी मेरी डिमोलिशन हॉटलाइन। ठीक है सर। फिर गेम खत्म होगी 4 बजे। ऑल स्टार्स जीत चुके होंगे। ठीक उसी वक्त मैं डिमोलिशन हॉटलाइन का रिसीवर उठाऊंगा, सीधे कम्युनिटी सेंटर में कॉल लगाऊंगा और तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, डेमोलिशन शुरू करो। तब तक सेंटर तोड़ने वाली मशीनें अपनी जगह पर आ गई होंगी।
गेम के खत्म होने के बस कुछ ही पल बाद कम्युनिटी सेंटर मिट्टी में मिल जाएगा। वो ये ऑल स्टार्स तो बहुत ही तगड़ी टीम लगती है। हाँ, लीग के सारे बेस्ट प्लेयर्स एक साथ। और हमारे पास उन्हें हराने का सारा तजुर्बा है। वैसे भी इस सीजन में किसी न किसी वक्त पर हम इन सारे प्लेयर्स पर भारी पड़े हैं। हाँ, याद है जब हमने मेक्सिको में डिलो सैंटोस का सामना किया था? और हमने डॉन आल्डो को हराने के लिए ब्राजीलियन स्टाइल सीखा था। हाँ, हम तो मेडा जितने ऊंचे भी उड़े थे। हमने हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में लिक्विडो को हराया था। उबर और स्कारा, हमने उसे भी हराया है। अगर कोई ऑल स्टार्स टीम को हरा सकता है तो वो हम हैं। वो आज तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हम पर ही टिकी हैं दोस्तों। ग्रेट। आज का मैच भले ही सुपर लीग के पॉइंट्स के लिए ना हो, पर इस भीड़ को देखते हुए लगता है कि ये शायद शेख की जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है। ठीक 4 बजे अगर ऑल स्टार्स जीतते हैं तो विंस का इशारा मिलते ही कम्युनिटी सेंटर का डिमोलिशन शुरू हो जाएगा। उनके स्ट्राइका लैंड बॉक्स में रखी हॉटलाइन से वो डिमोलिशन फोरमैन के साथ सीधा और फौरन संपर्क कर पाएंगे। वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करने वाले। हाँ, मैच का दिन आ गया और आज का मैच सभी के होश उड़ा देने वाला होगा। आज हमें न सिर्फ एक ऑल स्टार्स गेम का स्टाइल देखने मिलेगा, बल्कि शेख ने अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर के लिए सबसे बड़ा खतरा उठाने की भी ठान ली है। ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी मैक। अगर 4 बजने तक सुपर स्ट्राइकर्स ये गेम नहीं जीत पाए तो वो कम्युनिटी सेंटर अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मौके की गंभीरता को देखते हुए आज हम कम्युनिटी सेंटर का भी लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट दिखाएंगे। साथ ही स्टेडियम का टेलीकास्ट भी जारी रहेगा। वो रहे विंस अपने स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने आज के इस मुकाबले के लिए काफी तगड़ी तैयारी की है। हाँ मैक, ये फ्रेंडली मैच कई लोगों के लिए असली मुकाबला बन गया है। कम ऑन। और ये टाइगर की जानी पहचानी स्टाइल। ऐसे ही खेलो, तुम्हारे नाम की 11 स्पोर्ट्स कार्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स रोनाल्डो की फ्री स्टाइल से उलझे हुए हैं। वो रही मेडा की फेमस हेयर स्टाइल। ऑल स्टार्स का पलड़ा भारी होता जा रहा है। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत टैकल और पास किया टिंगल को। गोल! डॉन आल्डो का बेहतरीन शॉट। लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद उसके लिए नंबर डायल कर रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था, एक ऑल स्टार्स टीम को हराना आसान नहीं होता। शेख मेरे दोस्त, फिक्र मत कर, तू इसमें अकेला नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, हम एक साथ मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। हाँ, और मुझे पता है कि हमें जल्द ही कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम इन बंदरों को नचा पाएंगे। We love you। क्या है, हम इसमें एक साथ हैं, है ना? हम सब भाई हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल खेलने के मिशन पर हैं। और अगर हम हमारे कम्युनिटी सेंटर को नहीं बचा पाए हमारे जूनियर शेख और जूनियर फाइटर के लिए, तो वो हमारी एकता की हार होगी। इस सीजन हमने हर एक टीम को मजा चखाया है, तो चलो उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके हम उस कम्युनिटी सेंटर को एक डे स्पा बनने से रोक दें।
वाह दोस्त। हाँ, मेरे मैनिक्योर के लिए और भी स्पास मिल जाएंगे। नामुमकिन कुछ भी नहीं है शेख, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ ही है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर से शुरू। ऑल स्टार्स के मिले जुले तजुर्बे के होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को इन्हें हराने के लिए चमत्कार की जरूरत होगी। कैप्टन की बेहतरीन टैक्टिक, जो को पास किया, जो आगे बढ़ते हुए जो की शानदार किक। बॉल अब टाइगर के पास। टाइगर ने बॉल शेख को पास की। शेख बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ। सुपर स्ट्राइकर्स अपनी असली काबिलियत दिखाने में जुट गए हैं। गोल! अरे वाह, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बढ़िया मूव। ये हुई ना कुछ बात। सुपर स्ट्राइकर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैच ड्रॉ होने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ कुछ और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर तुम्हें अलविदा कहना होगा अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर को। ओए, ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं। इंजरी टाइम। हमारे पास अब भी मौका है। मैच 4 बजे खत्म होगा। हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा धड़ाम। हे, वो ऐसा नहीं करेगा। उसे मैच खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। वो विंस इंजरी टाइम के लिए नहीं रुकने वाला। बस सिर्फ 1 और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर टिक टिक बूम। अभी नहीं तो कभी नहीं। यही सही वक्त है नामुमकिन को मुमकिन करने का। डिमोलिशन शुरू करो। शेख ने शर्त जीत ली है। उसने मैच जीतकर कम्युनिटी सेंटर को बचा लिया है। मैक। विंस ने 4 बजे बटन दबा दिया था। नहीं। हम डिमोलिशन साइट के लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट की ओर चलते हैं। मैं नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर
स्ट्राइकर्स ने कर दिखाया है। उन्होंने शेख के प्यारे कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए बेहद ऑल स्टार्स टीम को हराया है। कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कोई मुझे बताएगा ये कमाल कैसे हो गया? हाँ पता है मॉम, ये तो अच्छी बात है ना। स्पेंजा नहीं, मुझे जाना है या किसी और को भी फोन पर बात करनी है। हेलो हेलो, बहुत देर हो गई दोस्त, हम जीत गए। खुल जा। अब तुम असली इंजरी टाइम के लिए तैयार हो जाओ। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! ये तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर। टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लियामेंट्री से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूँ जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग, मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लियामेंट्री से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्काफ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्काफ में। हाँ। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने? इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं। फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका। अभी क्या अभी? मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं। और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स 2 नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड एलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले 2 नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6% इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है।
देखो चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा, जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है। इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओह, क्या बात है, इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है, तुम सबको वहां आना है। वेलकम टू कूल जोस। टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ हैं? हमें देखने हैं। हाँ, अभी लो, पेश है कूल जोस सोल पावर। तो जो हमने यहाँ देखा, कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला। इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले 2 मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं। वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं। और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है। पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हारी भी करें। वाह, सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाह, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा। जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में है। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो ग्रैंडॉग, अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चलें।
हो गया एक और स्ट्राइकर। आज तो वो कुछ अजीब सा ही खेल रहे हैं। ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट तक पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अरसे से स्ट्राइकर्स इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह, इन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग-अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास, ब्लॉक कर टाइगर को। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और ये शेक्स की बढ़िया किक। ओह, न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। कोलोसस को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। ज्यादा ही भारी है। बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की, और तुम सब कूल जो बूट्स ही पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश? पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। आहा, मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेक। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे
नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है अब ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? 3 शब्द नहीं 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेख कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं! ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है? हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। हे, अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुको, रुक जाओ। स्पेंसर! हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या? ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है? ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लड़की एक पतली ले, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? ओह, मुझे पता है। इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी, समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर्स अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। और ये बॉल शेख के पास, अच्छी डॉजिंग। शेख ने पास किया जो को। अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। की बेहतरीन किक और गोल। नहीं। अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है। गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और स्ट्राइकर्स ने अपनी हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक, रेजिस्टेंस। क्या?
भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था। वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ मैं फिर से शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट। खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस। अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं। हाँ?